को लेकर जाते हैं। जब वो चार्ज कैरियर, जैसे सर एक होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिसको बोलते हैं होल, एक होता है नेगेटिव चार्ज का कैरियर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सर होल जाएगा तो उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो जब भी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो उनके साथ साथ उनका चार्ज आता है, वो चार्ज के फ्लो करने को बोलते हैं करंट। प्रॉब्लम क्या है कि इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो कहाँ से आते हैं सर? कोवलेंट बॉन्ड के रप्चर होने से। कहाँ से आते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के रप्चर होने से। तो जब एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, और ये सारा काम कब किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स हैं, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो मूव कर सकते हैं ताकि करंट फ्लो करे, ये वाले टेम्परेचर की वजह से आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं? थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ज्यादा होल और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो चार्ज कैरियर ज्यादा आ गए, ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप टेम्परेचर ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो सेमीकंडक्टर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो सेमीकंडक्टर बचेगा ही नहीं, तो जरूरत से ज्यादा काम कर ही नहीं पाएंगे। जितना भी लिमिट के अंदर टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं हमने बढ़ाकर देख लिया, उससे इतने चार्ज कैरियर्स क्रिएट नहीं होते कि करंट की कोई एप्रिशिएबल वैल्यू है और उस वैल्यू को हम किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में यूज करें। इतना करंट कभी नहीं आता। तो इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो लिमिट के अंदर, आपको चार्ज कैरियर्स कभी भी उतने नहीं मिलेंगे जितने एक एप्रिशिएबल करंट के लिए चाहिए। ताकि इतना करंट तो है कि घड़ी चल जाए, घड़ी की सुइयां चल जाए, इतना लो कम से कम, तो सेल की जगह उसको यूज कर लेंगे। इतना भी नहीं आता, माइक्रो एम्पियर्स या नैनो एम्पियर्स में आता है, तो यूज कर नहीं पाते हम। तो अब हमें तो करंट चाहिए यूज करने के लिए, बल्ब जलाने हैं, कुछ और काम करने हैं, तो करंट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा चाहिए, उसके लिए चार्ज कैरियर्स थोड़े ज्यादा चाहिए। वो काम कैसे होता है सर? बाहर से प्योर सेमीकंडक्टर को खुद से जानबूझकर कंट्रोल्ड अमाउंट में उसके अंदर इम्प्यूरिटी डालते हैं। इम्प्यूरिटी इस हिसाब से डालनी है, कंट्रोल्ड अमाउंट मतलब एक सब उठाकर एक साथ डाल दी, वो काम नहीं करना है, फिर तो वो सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा, उसकी नेचर ही चेंज हो गई, फिर तो कंडक्टर बचा ही नहीं, सेमीकंडक्टर बचा ही नहीं। हमें तो चाहिए सेमीकंडक्टर। इसलिए लिमिट में कंट्रोल्ड अमाउंट में इम्प्यूरिटी डालें ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इतनी तो हो जाए कि उससे आने वाला जो करंट है वो एप्रिशिएबल करंट हो, उससे कुछ डिवाइस चले ताकि हम उसको एक रूटीन लाइफ में यूज करें। इस प्रोसेस को, जिसमें हम इम्प्यूरिटी जानबूझकर खुद से डालते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट में, उसे बोलते हैं डोपिंग। इम्प्यूरिटी एटम्स जो डालते हैं उनको बोलते हैं डोपेंट्स। अच्छा, डोपेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं बताया था? नहीं बताया था? कितने टाइप के होते हैं डोपेंट्स? सर डोपेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ट्राइवेलेंट डोपेंट, एक होता है आपका ट्राइवेलेंट डोपेंट, और एक होता है आपका पेंटावेलेंट डोपेंट। अब देखो ट्राइवेलेंट डोपेंट कहाँ से आएगा सर? फ्रॉम ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और गैलियम। अच्छा, पेंटावेलेंट डोपेंट कहाँ से आएगा सर? फ्रॉम ग्रुप 15। उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सर इसमें क्या खासियत है देखिए, जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केवल 3 होंगे, और 15 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए मुझे एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट करना है, तो 1, 2 और 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? चौथे में तो एम्प्टी होगा ना, तो इसका मतलब वहां पे एक होल है, तो हर एक इम्प्यूरिटी की वजह से एक होल है इसमें। और यहाँ देखेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो पांचवा है ये लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन।
सर लूजली बाउंड का मतलब पकड़ तो रखा है लेकिन उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही आराम से मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही मूव करना बहुत आराम से स्टार्ट करेगा। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव बाय अप्लाइंग EFI इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, इसमें हर एक इम्प्यूरिटी की वजह से एक होल आएगा। तो जितने ज्यादा इम्प्यूरिटी एटम्स होंगे उतने ज्यादा होल्स, उतने ज्यादा चार्जेस, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज और करंट उतना ज्यादा। अब इसमें मेजॉरिटी चार्जेस, मेजॉरिटी मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, मेजॉरिटी चार्जेस होल्स होंगे। क्यों? क्योंकि होल्स हर एक इम्प्यूरिटी की वजह से एक होल, बहुत सारी इम्प्यूरिटी की वजह से बहुत सारे होल्स, तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे? सर इलेक्ट्रॉन्स तो माइनॉरिटी में वो केवल तब आएंगे जब थर्मली जनरेटेड चार्जेस आएंगे। टेम्परेचर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड रप्चर होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा, तब जाकर आएंगे माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कम होते हैं। अब क्योंकि इनमें नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस होल्स बहुत ज्यादा है, होल्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब पॉजिटिव का पी ले लेते हैं, तो दूसरा नाम डाल दिया इसका शॉर्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप कौन सा होता है? सर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा अमाउंट, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। मेजॉरिटी चार्जेस जो फ्री चार्जेस है, मेजॉरिटी वाले फ्री चार्जेस पॉजिटिव वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे सर हर एक इम्प्यूरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। जितने ज्यादा इम्प्यूरिटी एटम्स होंगे उतने ज्यादा एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्जेस होल्स। सर होल्स माइनॉरिटी में क्यों है? क्योंकि होल्स बहुत कम अमाउंट में आते हैं, केवल जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही आएंगे। लेकिन ये तो इम्प्यूरिटी की वजह से जितने ज्यादा इम्प्यूरिटी डाल रखी है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अब हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मेजॉरिटी चार्जेस मतलब ज्यादा अमाउंट वाले चार्जेस है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो चार्ज है वो तो नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फ्री चार्ज, नेगेटिव फ्री जो कि मूव कर सकता है, वो वाला नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और नेगेटिव टाइप का N ले लिया, शॉर्ट कर दिया N टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वो दो टाइप के होंगे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में सर इंप्यूरिटी डालनी है ग्रुप 13 से, एन टाइप में इंप्यूरिटी डालनी है ग्रुप 15 से। पी टाइप के अंदर सर होल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे, ज्यादा मात्रा में क्रिएट हो जाएंगे, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मात्रा में क्रिएट हो जाएंगे। एन पी टाइप का एक्चुअल नाम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर मूव करने वाले पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। और सर इसका एन टाइप का एक्चुअल नाम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूव करने वाले नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। लेकिन चाहे कोई भी चार्ज ज्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए, सेमीकंडक्टर ऑन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। सेमीकंडक्टर ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, अब ये जो एटम है जो कि ग्रुप 13 का इम्प्यूरिटी एटम है, जैसे कि ये हो गया हमारे लिए इस केस में कौन सा, एल्यूमिनियम, इस एटम को क्या बोलेंगे? सर ये एटम का कुछ नाम है, क्या नाम है उस एटम का? सर उसे बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। सर क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके अंदर एक होल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो उसका नाम एक्सेप्टर एटम इसलिए पड़ा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब मान लो कि अगर उसने होल दे दिया
अच्छा मान लो ये एक्सेप्टर एटम है और एक्सेप्टर एटम एक होल दे देगा, तो पीछे क्या बचेगा होल देने के बाद? अगर एक होल निकल जाए तो पीछे क्या बचेगा? सर चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। हाउ आर चार्जेस डेवलप? चार्जेस डेवलप कैसे करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं या उस पर चार्ज डेवलप कैसे करते हैं? उसका कॉन्सेप्ट क्या था? चार्जेस आर डेवलप्ड या क्रिएटेड, सॉरी क्रिएट तो नहीं कर सकते, चार्जेस आर डेवलप्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पीछे पॉजिटिव छूट जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वहां नेगेटिव आ जाता है। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज, जहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा वहां पीछे नेगेटिव छूट जाएगा, और जहां पे पॉजिटिव गया वहां पॉजिटिव चले जाएगा। तो यहाँ से एक्सेप्टर एटम से होल चला गया, और होल क्या था? पॉजिटिव चार्ज। तो पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, उस नेगेटिव आयन को बोलना है एक्सेप्टर आयन, और साथ में क्या है? होल। तो इसका मतलब एक्सेप्टर आयन के साथ हमेशा क्या होगा? एक होल। अब होल के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस ई, और एक्सेप्टर आयन के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस ई। तो एक्सेप्टर एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर ऐसे, ये एक्सेप्टर एटम है, उसमें एक होल होता है और साथ में एक एक्सेप्टर आयन होता है। इनिशियली एक होल पे चार्ज है प्लस ई और आयन पे चार्ज है माइनस ई, ऐड अप हो गया नेट चार्ज 0। तो हमने तो ये पूरा इम्प्योरिटी एटम एज इट इज डाला, तो हमने इम्प्योरिटी डाली न्यूट्रल इम्प्योरिटी, हमने इम्प्योरिटी डाली न्यूट्रल इम्प्योरिटी। तो सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, चाहे पी टाइप का बने चाहे एन टाइप का बने। फिर से उस सेट से बात करें, जो आपका फास्फोरस है, ये जो आपका फास्फोरस है इसको बोलेंगे आप डोनर एटम। सर क्यों बोलेंगे? एज इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। सर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास एक डोनर एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जिसने इलेक्ट्रॉन को, तो पीछे क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है पीछे क्या बचता है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। तो वो एक पॉजिटिव आयन बचेगा जिसको बोलेंगे डोनर आयन, और साथ में है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब दोनों का सिस्टम ऐसा कुछ होगा। तो अभी टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन अलग दे दिया और पीछे ये बच गया। इस पे चार्ज है प्लस ई, इस पे चार्ज है माइनस ई, कट के न्यूट्रल। तो जब हम डोनर एटम डालेंगे ग्रुप 15 का डोनर एटम, तो वो भी तो न्यूट्रल है। तो चाहे आप पी टाइप बनाओ चाहे एन टाइप बनाओ, जो इम्प्योरिटी डालते हो वो इम्प्योरिटी ऑन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आप न्यूट्रल इम्प्योरिटी डाल रहे हो सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल रहेगा। चाहे उस पे किसी टाइप के चार्जेस बढ़ जाए, किसी टाइप के चार्जेस कम हो जाए, लेकिन ऑन द होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। डन सर। अब हम देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होती है, ठीक है। कंडक्शन देखनी है आपको दो तरीके से, एक देखनी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक देखनी है बैंड थ्योरी के हिसाब से, ठीक है।